जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का सत्संग लेके आई हाँ फिर तो ਤੁਹਾਡੇ सामने। सब तो पहला गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सोमवार का दिन है, मेरे महाशिव का दिन है, मेरे गुरु जी का दिन है। संगत जी, आज हम लोग मतलब मैं, मेरे अंकल जी, मेरे बच्चे, हम सब गुरु जी के बड़े मंदिर जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि 2 हफ्ते हो गए थे मैं गुरु जी के बड़े मंदिर नहीं जा पा रही थी। उससे पहले गुरु जी बुला रहे थे और मैं जा रही थी। जितने सोमवार हो पाया मैं जा रही थी, लेकिन 2 सोमवार से मैं नहीं जा पा रही थी क्योंकि मेरे बच्चे के पेपर थे और 11 बजे उसकी छुट्टी हो जाती थी और हमें आते आते 12:30-1 बज जाता है। तो इसीलिए उसको स्कूल से लाना था तो हम नहीं जा पा रहे थे। तो आज मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जा रही हूँ क्योंकि गुरु जी की आज्ञा हुई है। गुरु जी महाराज ने हम लोगों को बुलाया है, बुलावा भेजा है, तो हम लोग गुरु जी के बड़े मंदिर जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सब संगत की तरफ से मैं वहाँ पे हाथ जोड़ के आऊँगी गुरु जी महाराज के आगे और यही बोलूँगी आप लोगों की तरफ से कि जिसको जो परेशानी है, किसी के घर में जो भी प्रॉब्लम है, किसी की जॉब नहीं लग रही, किसी के बच्चे की प्रॉब्लम है, किसी की मदर की प्रॉब्लम है, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के फादर की प्रॉब्लम है, जो कुछ भी आप लोगों की प्रॉब्लम है गुरु जी महाराज उसको जल्दी ठीक करें, आप लोगों को उस प्रॉब्लम से जल्दी बाहर निकालें और सबको हेल्थ दें और सबको वेल्थ दें। हमारे गुरु जी महाराज सबकी सुनते हैं, बस सुनाने वाला होना चाहिए। तो गुरु जी महाराज कहते हैं आप मुझसे बातें करो, तो मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बोल रही हूँ ये चीज़ें कि गुरु जी मेरी संगत का हमेशा ध्यान रखना। मेरी संगत जो मेरा सत्संग इस टाइम सुन रही है उन लोगों पे और जो नहीं सुन पा रही उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। उन सब का ध्यान रखना जिसकी ज़िंदगी में, जिसकी लाइफ में जिस चीज़ की प्रॉब्लम है गुरु जी, उन सबको दूर करना, हर किसी को खुश रखना, हर किसी पे अपनी कृपा बनाए रखना। और जिसके घर में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, पहले उसको ठीक करना, क्योंकि आपकी संगत हमेशा खुश रहनी चाहिए। क्योंकि आपके दरबार से मैंने सुना है कभी कोई निराश होकर नहीं लौटता। तो संगत जी, गुरु जी पे पक्का विश्वास रखिए, गुरु जी पे अटूट विश्वास रखिए, गुरु जी ज़रूर सुनते हैं। तो इसके साथ ही संगत जी मैं गुरु जी का एक और शुक्राना आपके साथ शेयर करने जाऊंगी और वो ये है कि कुछ दिन से हमारे घर में कलेश वगैरह चल रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसका रीज़न क्या है, हमारे घर में ये कलेश किस लिए हो रहे हैं। मतलब मेरे हस्बैंड जी के साथ कलेश हो रहे थे, तो मुझे उसका रीज़न समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहे हैं। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बैठी हुई थी और बैठे बैठे ही मेरे दिमाग में अपने आप एक थॉट आया और वो ये आया कि जो मैं सुबह गुरु जी महाराज को फूल चढ़ाती हूँ गुलाब के, और जो मंदिर में फूल चढ़ाती हूँ उसकी मैंने क्या करी थी, एक थैली बनाई थी और एक पॉलीथीन के अंदर वो फूल जब शाम को सूख जाते थे तो मैं डाल देती थी उसके अंदर। लेकिन मैं गलती क्या कर रही थी, वो पॉलीथीन मैंने घर के अंदर रखी हुई थी। और गुरु जी महाराज ने अपने कई सत्संग में ये चीज़ बोला है कि जो चीज़ जब तक तो फ्रेश रहती है तब तक वो नेगेटिव एनर्जी नहीं देती, पॉजिटिव रहती है, लेकिन जब वो चीज़ सूख जाती है तो वो नेगेटिव एनर्जी देना हमें स्टार्ट कर देती है। तो मेरे दिमाग में एकदम से थॉट आया कि ये थैली तो अंदर पड़ी है, तो हो सकता है इसके जो इसमें फूल हैं वो सूख चुके हैं और सूखने की वजह से वो नेगेटिव एनर्जी मेरे घर में दे रहे हैं और उस वजह से हमारे घर में कलेश हो रहा है। तो संगत जी, मैंने वो थैली हटाई और हटा के घर के बाहर रख दी और उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में मैंने उसे मंदिर में रख दिया। तो सब तब से लेकर अब तक 2-3 दिन हो गए हैं, गुरु जी की महाराज की दया से, गुरु जी महाराज की कृपा से घर में शांति है, शांति का माहौल है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यही चीज़ कहते हैं कि आप कुछ भी करते हैं या एकदम से जब भी आपके दिमाग में कोई थॉट आता है तो वो डालने वाले हमारे गुरुजी होते हैं। तो आप उसको कभी भी इग्नोर मत करो, चाहे वो किसी भी चीज़ का थॉट डाल रहे हैं, आप उसको सोचो, समझो और ये देखो कि क्या वो आपके लिए ठीक है और
अगर आपका दिल गवाही देता है तो आप उसको करो, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपकी भलाई होगी। और वो कहीं ना कहीं हमारे गुरुजी महाराज की वजह से वो थॉट आपके दिमाग में आई है। तो यही सत्संग संगत जी मुझे शेयर करना था। बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। इसी के साथ ही गुरुजी का सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी, आप लोगों की तरफ से हाज़िरी लगा कर आऊँगी। बाकी संगत जी इस वीडियो को लाइक करना, जय गुरुजी लिखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक जय गुरुजी लिखना गुरुजी के चरणों में आप लोगों की हाज़िरी है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरी संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। गुरुजी की सत्संग को विराम देंगे गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी।